हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रश्मीन एंड ये मेरा 8th व्लॉग है। और आज मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है आप सभी को बताने के लिए, जिससे एक छोटा सा लेसन मैं चाहूँगी कि आप सभी लो, या फिर जस्ट जो मुझे लगता है कि जो सही चीज़ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं जस्ट काम से आई हूँ और अभी काफ़ी लेट भी है हमेशा की तरह। और ये चीज़ एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी मेरे और मेरे एक फ्रेंड के बीच में, जिससे मुझे एक काफ़ी फील हुआ कुछ कि बहुत गैप है एक मिलेनियल में और एक जेनजी में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ मिलेनियल और जेनजी, इट्स मोर अबाउट द वे पीपल थिंक। और ये चीज़ मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। डोंट जज मी फॉर माई मैसी हेयर, डोंट जज मी फॉर माई लुक्स प्लीज़। इवन इफ यू जज मी इट्स ओके, बिकॉज आई डोंट माइंड इट। बट देर आर सम पीपल दैट कैन माइंड इट, एंड उसी के बारे में मुझे ये बात करनी है आज। थकी हुई हूँ, अभी बाल खोले हैं तो इसीलिए बाल ऐसे है। इट्स ओके इफ यू जज मी। तो बात ऐसी थी कि मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे वी वर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो हम दोनों नॉर्मली बात कर रहे थे, आउट ऑफ बीइंग कंसर्न्ड, नॉट बिकॉज वी आर जजिंग देम, जस्ट बीइंग कंसर्न्ड। सो हमारे काम पे एक लड़की है, उसके फेस पे बहुत रेडनेस और पिंपल्स थे, एंड आउट ऑफ कंसर्न मैंने अपनी फ्रेंड के साथ वो चीज़ बोली कि उसके फेस पे इतना रेडनेस हो रही है, इट वॉज समथिंग एबनॉर्मल। तो आउट ऑफ कंसर्न मैंने बोला कि उसके फेस पे बहुत रेडनेस है। तो मेरी फ्रेंड उसको मुझे बोलती कि जाओ जाके उससे पूछ के आओ कि उसको फेस पे क्या हुआ। और ऑल दो मैंने उसके पास जाके उसको ऑलरेडी पूछा, नॉट इन दैट वे कि देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फेस। मैंने जस्ट उसके पास गई और उसको पूछा आर यू ओके, जस्ट इतना। बट वो मुझे बोलती कि जाओ और पूछो इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फेस, क्या हुआ तुम्हारे फेस पे, ऐसा पूछो। तो मैंने उसको ये चीज़ बोली कि हमको कभी भी किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई इंसान मोटा है, चाहे किसी के फेस पे पिंपल है, कुछ हो गया। सॉरी यार अगर कैमरा बहुत मूव कर रहा है, बिकॉज मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैं हाथ से पकड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो मुझे बोलती कि जाओ उससे पूछ लो तुम कि तुम्हारे फेस पे क्या हो। तो उसने मुझे बोला कि बिकॉज ऑब्वियसली वी कुड सी कि शायद कोई एलर्जिक रिएक्शन है, समथिंग लाइक दैट, जो उसके फेस पे हो गया। देन आई टोल्ड हर कि ऑब्वियसली मैंने उससे पूछ लिया दैट आर यू ओके, एंड शी टोल्ड मी आई एम ओके। और अगर वो कंफर्टेबल होती तो मुझे उसी टाइम वो चीज़ शेयर कर देती अगर कुछ उसको लगता कि हाँ कुछ रिएक्शन है या कुछ भी है। बिकॉज नॉर्मली भी हम एक दूसरे को जाके पूछ लेते हैं आर यू ओके और आर यू नॉट। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है दे जनरली से इट, इवन इफ दे टायर्ड दे यूजली टेल अस कि हाँ हम टायर्ड हैं या ऐसा ऐसा कुछ भी। तो वो मुझे बोलती, जब उसने मुझे ये बोला मैंने बोला कि हमको कभी भी ऐसा जाके ना किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई मोटा इंसान है ना, उस इंसान को ऑलरेडी पता है उसने थोड़ा वेट गेन किया हुआ है, तो हमको उसको जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मोटा हो गया है। और अगर कोई बहुत उसका वेट लॉस हो गया हो किसी का फॉर सम रीज़न, तो उनको जाके पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार तू इतना तो कमज़ोर सी हो गई है, समथिंग लाइक दैट। इट डजन लुक गुड, क्योंकि हमको लगता है कि हम जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो चीज़ें पूछ रहे हैं, इंसान के मुंह पे जाके बोल रहे हैं कि तेरा लुक्स में कुछ ऐसा दिक्कत है। बट समवेयर इनसाइड हम उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं। Somewhere inside we're making that person feel conscious or insecure, and we shouldn't be doing it. Just because we have something to say doesn't mean we should say it. That's what I think. Although yeah, of course I was also concerned, but that doesn't mean that I should go and ask her straight away कि what's wrong with your face, या तुम्हारे face पे क्या हुआ, because I know that thing। वो जो लड़की थी वो ऑलरेडी पिंपल पैचेस लगा के आई हुई है, एंड हम जाके उसको स्ट्रेट अवे वो चीज़ पूछे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि व्हेन शी वोक अप इन द मॉर्निंग, तो ऑब्वियसली यार उसने अपने आप को मिरर में देखा ही होगा ना, उसको दिख गया होगा मिरर में कि मेरे फेस पे कुछ है, पिंपल्स है, रेडनेस है। तो हम क्यों जाके उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे फेस पे पिंपल्स है, क्यों है? वो इंसान थक जाता है आंसर कर करके, और उसको कॉन्शियस फील होने लग जाता है कि मे बी वो ज़्यादा विजिबल है चीज़, ताकि सभी को इतना वो नोटिस हो रही है, वो तभी मुझे आके बार बार पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला वी शुडंट बी डूइंग इट।
और हमको थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए एंड एवरीथिंग। मैंने बोला कि जनरली लोगों में ये चीज़ होती है कि हम ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, वी आर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू गाइज आर सो सेंसिटिव। एंड आई वाज लाइक विद द एंड आई वाज लाइक हाउ, because I'm just being emotionally intelligent, you know, I'm trying to be understanding कि हम किसी को ऐसे जाके point out ना करें, because that can make them feel conscious, that can lower their self esteem। उस इंसान को बार बार सारा टाइम यही उसके माइंड में चलता रहेगा कि यार अगर मैं पतला हूँ तो उसने मुझे बोला क्या मैं एक्चुअल में ज़्यादा स्किनी लग रहा हूँ, क्या मेरे फेस पे एक्चुअल में वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है ना। अगर कोई भी बोले तो वो चीज़ बार बार किसी के माइंड में चल सकती है। एंड शी रिप्लाइड विद ऐसा नहीं होता है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी के बोलने से उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई सेड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट देयर माइट बी सम पीपल हु हैज़ दैट कॉन्फिडेंस, इवन मी आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। इफ समवन कम्स अप टू मी एंड टेल कि तुम ऐसे सर्टन तरीके की दिखती हो, देन आई वोंट माइंड इट, बिकॉज यू नो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड I don't care if somebody tells me that you look certain way or something like that. Yeah, so yeah, that thing is true कि हाँ इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट डज दैट मीन कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस चीज़ के लिए? डज दैट मीन दैट वी कैन एक्ट इररिस्पॉन्सिबल एंड वी कैन से एनीथिंग? वी ऑटोमेटिकली assume that person might be very confident and they won't mind our words? No, there are some people that are sensitive. Even if they are not sensitive, we are supposed to act. And I believe कि I'm not trying to do sugar coating and trying to be a simp, कि हम जो कुछ लोग बोलेंगे कि या वी शुड बी ब्लंट, यू नो, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमको मुंह पे बात बोल देनी चाहिए, बट नो, आई थिंक वी शुड बी काइंड, यू नो। हमको सोच लेना चाहिए कि हमारे वर्ड्स जो हैं किसी पे क्या इम्पैक्ट करेंगे, और वी नीड टू बी इमोशनली अवेयर of the fact that how our words can hurt someone, you know. It's not sugarcoating or it's not just pure lying, it's just being humble and kind to others, and it is important, in my opinion, in an emotionally intelligent way rather than just saying anything that comes to our mind. तो ये चीज़ मैंने उनको बोली, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया दैट यू जनजी पीपल, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और इतनी छोटी छोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देन आई पॉइंटेड इट आउट कि Gen Z people are not sensitive. Gen Z people are emotionally intelligent. They are more understanding. And I think it is very important, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट वी डोंट नो कि वो छोटी छोटी चीज़ें उस इंसान को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं, यू नो। क्या पता हमने बोला, 4 लोग उन्हें और उनको ऐसी सेम चीज़ बोल दी हो, घर पे जाके वो सारा टाइम यही चीज़ सोच रहे हों, यू नो। सो मुझे पर्सनली ये चीज़ लगती है कि अगर हमारे पास कुछ बोलने के लिए है, डजंट मीन वी शुड से इट, वी शुड नेवर मेक समवन फील लाइक दैट, यू नो। हमको किसी को भी कभी ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए कि उनके साथ तो कुछ गलत है। इवन इफ वी कैन सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी अ सिम्प, शुगर कोटिंग करें, हम सिम्प बने, यू नो, और लाइक झूठ बोल दें कि हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना ऐसी। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, हम सिर्फ फैक्ट्स बोल रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट, बट आई डोंट थिंक दैट बीइंग blunt इज ऑनेस्टी व्हेन इट कॉस्ट समवन एल्स कॉन्फिडेंस। एंड अगर हम वो चीज़ें नहीं मेंशन कर रहे, नहीं पॉइंट आउट कर रहे, डजंट मीन वी आर वीक, वी आर वीक इनफ टू नॉट पॉइंट इट आउट। इट्स जस्ट दैट वी हैव अ ग्रोथ माइंड सेट, we want to make other people feel safe around us, and we want to make other people feel good about themselves, and I think that's the real kindness which every human being should have. We need to be more humanitarian, you know, being kind to others. I think that's the real kindness, not being blunt without caring about other person's emotions just because you think that you are cool enough to say that. I don't think so that's cool. We need to change that. We need to be emotionally aware. That's my opinion. इन दी एंड मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो लोग आपके लिए आपकी लाइफ में एक्चुअल में मैटर करते हैं ना, वो कभी भी आपको एक फ्लॉ की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो लोग आपकी लाइफ में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करना चाहिए आपको। दैट इज़ अ ट्रू थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ ह्यूमन बींग हमको खुद भी किसी को ऐसे अपने ओपिनियन से हर्ट नहीं करना चाहिए। समटाइम इट्स ओके टू बी साइलेंट, यू नो। एंड अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है ना कभी भी लाइफ में, देन कभी भी उसके लिए बुरा मत फील करना, कभी भी किसी के ओपिनियन को इतना बड़ा मत बनाना कि वो आपको ही छोटा फील कराने लग जाए। दोज पीपल्स ओपिनियन आर नॉट वर्थ कैरिंग फॉर लाइफ लॉन्ग।
You should feel more confident about yourself. You need to feel beautiful about yourself. That's really important, you know. That's really important, and that's the main thing, that you are the main character of your life and you are amazing. So always keep on smiling. And one last message that I would like to give कि दुनिया को ज़्यादा ओपिनियंस की ज़रूरत नहीं है एज़ पर मी. दुनिया को ज़्यादा काइंडनेस एंड एम्पैथी की ज़रूरत है. या सो दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग गाइस. ये मेरा एक थॉट था जो मेरे मन में आया उस टाइम जब हमारी कन्वर्सेशन हुई, एंड आई थॉट आई नीड टू शेयर इट विद माई फैमिली एज वेल. जो भी लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, आई कंसिडर देम माई फैमिली. तो दैट इज़ माई थॉट ऑफ द डे, दैट वी नीड टू बी मोर काइंड. अगर आपको भी इस बात पे कुछ बोलने का मन करे, then you can always say that in the comment section. So yeah, that's it for the today's vlog guys. Bye bye and stay tuned. See you in another vlog.